मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने फ्री में मिलने वाली चीजों को भीख कहा। यह भी कहा कि जनता को भीख की आदत पड़ गई है, यह समाज के लिए ठीक नहीं है। पटेल शनिवार को राजगढ़ के मुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। पटेल ने यह भी कहा कि मुफ्त में चीजों की आशा करना वीरांगनाओं का अपमान है। देखिए रिपोर्ट। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। पब्लिक को बुरी आदत पड़ गई है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मौजूदा सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल की बातें आपको झकझोर गई हों तो थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी बात फिर से पूरी सुनिए। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मंत्री जी, फ्रीबीज के पक्ष में तो देश की सर्वोच्च अदालत भी नहीं है। वो बार बार सरकारों को फटकार लगा चुकी है, सवाल पूछ चुकी है, लेकिन कभी भी पब्लिक को भिखारी नहीं कहा, क्योंकि फ्रीबीज का प्रपंच राजनीतिक खेमे से ही आया है। अगर ये बीमारी है तो इसका वायरस राजनीति ने ही लोगों में डाला है। अगर ये भीख है तो भीख की आदत भी राजनीति ने ही डाली है। लेकिन अगर अब जब बात छेड़ी दी है तो प्रहलाद साहब फ्रीबीज की सरल राजनीति, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को भी समझ लेते हैं। रमुआ की अम्मा बीमार पड़ गई, उसे अस्पताल ले जाना था। पास में न कोई स्वास्थ्य केंद्र था न सड़क। जैसे तैसे वो अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो नहीं रही। श्यामू ने भी यही चाहा था कि उसका बच्चा उसकी तरह मजबूर ना हो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। बच्चा पढ़ भी रहा है इस स्कूल में, जहाँ पूरे स्कूल में एक ही मास्टर साहब हैं। नामुराद गांव वाले शिकायत करते हैं कि वो भी आधे दिन स्कूल नहीं आते। रूबिया उपचार के लिए अस्पताल में आई थी, स्टाफ ने दवा दे दी, उपचार कर दिया। अब डॉक्टर बाबू रोज रोज थोड़े ही ना अस्पताल आएंगे। भोले काका ने बड़ी उम्मीदों से टमाटर की फसल लगाई थी, अब इन्हें मंडियों तक ले जाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा। फसल जानवरों को खिला रहे हैं। रमुआ, श्यामू, रूबिया और भोले काका को अलग अलग योजनाओं से महीने के औसतन 2 से 3 हजार मिल जाते हैं। मंत्री जी की भाषा में कहें तो भीख में मिल जाते हैं। अब इतने में वो अपना इलाज करा ले, मोटर गाड़ी से अस्पताल तक पहुंच जाए या फिर बच्चों को पढ़ा ले। मंत्री जी, आपने छेड़ा है तो सुनना भी चाहिए। समझिए कि आपकी राजनीति ने कैसे सुविधा की राह पकड़ी है। समझिए कि होना क्या था और हो क्या रहा है। अच्छे सरकारी स्कूल होने थे, सरकारी स्कूल व्यवस्था चौपट हो गई। अच्छे सरकारी अस्पताल होने थे, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं चौपट होती गई। सिंचाई की उत्तम सुविधा होनी थी, सिंचाई विकट समस्या बनी रही। फसल के उचित मूल्य मिलने थे, किसान को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। गांव गांव तक सड़क होनी थी, गांव कस्बे सड़क के मोहताज ही रहे। यकीनन सरकारी पैसे से चीजें मुफ्त में देनी पड़े ये ठीक नहीं, लेकिन समाज को इतना सक्षम किसे बनाना था? समाज को कौन कमजोर कर रहा है, मुफ्त लेने वाले या मुफ्त की आदत लगाने वाले? बहरहाल मंत्री जी ने एक और दिलचस्प बात कही, सुनिए। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। कमाल है मंत्री जी, आपको माला पहनाने वाले कौन होते हैं? आम पब्लिक या आपके ही इर्द गिर्द मंडराने वाले आपके ही लोग? माला भी आपकी, पहनने वाले भी आप, पहनाने वाले भी आपके लोग। पब्लिक 3 में न 13 में। फिर माला पहनाने वालों की पर्चियां आपको खल रही हैं, तो माला के मोह से तो निकलिए साहब। खैर, सवाल पब्लिक पर उठा है, पब्लिक की आदत पर है, तो ध्यान रहे। हम यहाँ फ्रीबीज पर न सवाल उठा रहे हैं और न ही उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि सवाल राजनीति के दोहरे रवैये पर है। सच तो यही है कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत चीजों की उचित व्यवस्था हो जाती और इन तक आम लोगों की भी पहुंच होती तो फ्रीबीज की शायद कोई दरकार ही नहीं रहती। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से फिक्र जाहिर की है वो गौर करने लायक है। राजगढ़ से मनीष और भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।